श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 23 से 26। यत्र कालित्वनावृत्तिमावृतिं चैव योगिन प्रयाता यान्ति तम का वक्ष्यामि भर्तर्षभ अग्निर्ज्योतिर शुक्ल शमसा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रम सम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एक्यायात्यावृत्तिमन्यवर्ते पुनः। यत्र कालित्वनावृत्तिनवृत्ति चैव योगिनः प्रयता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तर्षभा अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः शहन्मसा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रि तथा कृष्णः शहन्मसा दक्षिणायन तत्र चंद्रम सम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते शुक्ल कृष्णे गति ह्यते जगत शाश्वते मते एक्यायात्यानवृत्तिमन्यवर्ते पुनः। यात्रा जहाँ कालित समय, तू निश्चय ही अनावृतिम वापस नहीं आना, आवृतिम लौटना च और एव निश्चय ही योगिना योगी प्रयाता चला गया यान्ति प्राप्त करता है तम वह कालम समय वक्ष्यामि मैं वर्णन करूंगा भारत ऋषभ भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन अग्नि अग्नि ज्योति प्रकाश आह दिन शुक्ल चंद्रमा का शुक्ल पक्ष शतमासा 6 महीने उत्तरायणम सूर्य का उत्तरायण मार्ग तत्र वहाँ प्रयाता चले गए गच्छन्ति जाते हैं ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाले जनाः व्यक्ति धूम धुआं रात्रि रात तथा कृष्ण चंद्रमा का कृष्ण पक्ष शतमासा 6 महीने दक्षिणायनम सूर्य का दक्षिणायन तत्र वहाँ चंद्रमासम चंद्रमा ज्योति प्रकाश योगी प्राप्त करता है निवर्तिक वापस आता है शुक्ल उज्ज्वल कृष्ण अंधकार गति मार्ग हेत निश्चय ही अते ये जगतः भौतिक जगत के शाश्वत मते मत एक के द्वारा याति जाता है अनावृतिम न लौटने वाला अन्यात दूसरे के द्वारा आवर्ते वापस आता है पुनः फिर। यत्र कालित्वनवृत्तिं चैव योगिनः प्रयतायन्ति तम कालं वक्ष्यामि भर्तर्षभग्निर्ज्योतिरः शुक्लः शमसा उत्तरायणं तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रि तथा कृष्णः षाण्मसा दक्षिणायनं तत्र चंद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते शुक्ला कृष्णे गति ह्यते जगतः शाश्वते मत्यैक्यायत्यानवृत्तिमन्यवर्ते पुनः। अनुवाद। हे भर्त श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से विदा होने के विभिन्न मार्गों का वर्णन करूंगा, जिनमें से एक मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो लोग परब्रह्म को जानते हैं और जो सूर्य के उत्तरायण होने के 6 मास, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और दिन के शुक्ल पक्ष में इस संसार से प्रस्थान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने वाले, जो सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 मास, चंद्रमा के कृष्ण पक्ष धूम्रकाल रात्रि में विदा होते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्गिक सुखों का आनंद लेने के बाद वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। ये दो उज्ज्वल और अंधकार में मार्ग इस संसार में सदैव विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो अर्जुन ने श्लोक 8.2 में पूछा था कि मृत्यु के समय कोई भगवान के साथ एक कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि 2 मार्ग हैं, प्रकाश का मार्ग या अंधकार का मार्ग। हालांकि ये कथन गूढ़ लग सकते हैं, लेकिन वे विपरीत विषयों का उपयोग करके आध्यात्मिक अवधारणाओं को समझाने के लिए एक प्रभावी रूपक प्रस्तुत करते हैं। प्रकाश और अंधकार। जहाँ प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का, दिन का उजाला, शुक्ल पक्ष की चांदनी और उत्तरायण सूर्य की उत्तर दिशा सभी को प्रकाश का समय माना जाता है। ईश्वर चेतन आत्माएं जो सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर प्रकाश ज्ञान और विवेक के मार्ग से प्रस्थान करती हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करती हैं। वे संसार के चक्र, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर के दिव्य धाम में पहुंच जाते हैं। संसार से आसक्त अज्ञानी आत्माएं जीवन की शारीरिक अवधारणा में उलझी रहती हैं। वे ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को भूल जाती हैं। ऐसी आत्माएं अंधकार के मार्ग से प्रस्थान करती हैं, इसलिए जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती हैं। हालांकि
जो लोग कुछ वैदिक अनुष्ठान करते हैं उनके फलस्वरूप वे स्वर्ग जाते हैं, लेकिन ये स्थिति भी भौतिक दुनिया का हिस्सा है, इसलिए अस्थायी है। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ता है। अंत में पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद दो में से किसी एक मार्ग से गुजरना पड़ता है, प्रकाश का मार्ग या अंधकार का मार्ग। यह उनके कर्म ही है जो तय करते हैं कि वे अंततः किस मार्ग पर चलेंगे। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 27। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। नैते श्रुति पार्थ जनन योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। न कभी नहीं, अतः इन दोनों श्रुति मार्गों को पार्थ पृथापुत्र अर्जुन जानन जानकर, योगी मुह्यति मोहग्रस्त, कश्चन कोई भी, तस्मात् अतः, सर्वेषु कालेषु सदैव, योग युक्तः योग में स्थित, भव हो अर्जुन। नैते श्रुति पार्थ जनन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। अनुवाद। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानते हैं वे कभी मोहग्रस्त नहीं होते, इसलिए तुम सदैव योग ईश्वर से एक रूपता में स्थित रहो। वे अथक आत्माएं जो योग या ईश्वर से मिलन के लिए प्रयास करती हैं वे सच्चे योगी हैं। वे स्वयं को ईश्वर और उनके शाश्वत आनंद का छोटा सा अंश मानते हैं। वे भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति और भौतिकवादी जीवन की निरर्थकता को भी समझते हैं, इसलिए वे कामुक सुखों के पीछे भागने के बजाय ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसी आत्माएं प्रकाश के मार्ग पर हैं। दूसरी ओर अज्ञानी आत्माएं हैं जो माया भौतिक ऊर्जा के प्रभाव में हैं। वे खुद को केवल शरीर और अपने आसपास की भौतिक दुनिया को अपने सुख का स्रोत मानते हैं। वे ईश्वर या उनके शाश्वत ऐश्वर्य के प्रति तिरस्कारपूर्ण होकर भौतिक अस्तित्व के दुखों में जीते रहते हैं। इस प्रकार ऐसी आत्माएं अंधकार के मार्ग पर हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वह इन दोनों मार्गों के बीच के अंतर को पहचाने और प्रकाश का मार्ग चुने, इस प्रकार योगी बने। ऐसा नहीं है कि हम में से बहुत से लोग प्रकाश का मार्ग नहीं अपनाते, लेकिन कुछ समय बाद फिर से अंधकार के मार्ग पर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जाना चाहता है और सुबह उगते सूरज की ओर 1 मील चलता है। वह दोपहर में कुछ देर आराम करता है, फिर वह फिर से सूरज की ओर चलना शुरू करता है जो अब पश्चिम में है। वह 2 मील चलता है, लेकिन शाम को पाता है कि वह जहां से चला था वहां से 1 मील पश्चिम में आगे निकल गया है। इसी तरह केवल कुछ समय के लिए प्रकाश के मार्ग पर चलना कारगर नहीं होगा, यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति फिर से अंधकार में चला जाएगा। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण ने हर समय वाक्यांश जोड़ा है। हमें हर समय योगी बने रहने के महत्व को पहचानना चाहिए और अंधकार के मार्ग पर वापस जाने के खतरे से बचना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तप सुचैवदानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परस्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु शुचैवदानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु वेदों के अध्ययन में, यज्ञेषु यज्ञ करने में, तपस्सु तपस्या में, च तथा एव निश्चय ही दानेषु दान देने में, यत् जो पुण्यफलम पुण्य का फल प्रदिष्टम प्राप्त होता है, अत्येति पार कर जाता है, तत्सर्वम सब इदम इसे विदित्वा जानकर योगी परम स्थानम धाम उपैति प्राप्त करता है, च तथा आद्यम मूल। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैवदनेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम्। अनुवाद। जो योगी इस रहस्य को जानते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों, वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान के फल से कहीं अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे योगी परमधाम को प्राप्त होते हैं। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी प्रकाश के मार्ग पर चलते हैं वे अपने प्रयासों का ऐसा फल प्राप्त करते हैं जो किसी भी अन्य प्रक्रिया से कहीं अधिक होता है। वे कहते हैं कि भले ही कोई वैदिक यज्ञ करे, तपस्या करे, दान करे या आत्मज्ञान प्राप्त करे, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति के बिना वह प्रकाश का मार्ग नहीं है। रामायण में कहा गया है, नेमा धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन्हा नहीं रोक जाहि हरिजन। आप अच्छे आचरण, धार्मिकता, तपस्या, बलिदान, अष्टांग योग, मंत्रों का जाप और दान में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना मन की भौतिक चेतना का रोग समाप्त नहीं होगा। इन सभी अच्छे कर्मों से केवल भौतिक फल ही प्राप्त होता है जो स्थायी होता है। हालांकि ईश्वर की भक्ति से भौतिक संसार के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसलिए जिन योगियों ने इस सत्य को जान लिया है
वे अपने मन को भौतिक संसार से अलग करके केवल ईश्वर में लगा देते हैं। प्रकाश के इस मार्ग पर चलते हुए वे अंततः शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।